Good morning, friends. I am Rishabh. Welcome to you in ED Wisdom. Today is 6 March. I am sharing with you top 12 selected question of today. So फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं उस पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और उसका राइट आंसर मैं आप लोगों से कल साझा करूंगा। सो फ्रेंड्स, आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मीट्स घोषित किया गया। इसे घोषित करने का संकल्प किसके द्वारा शुरू किया गया था? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, बी, भारत द्वारा शुरू किया गया था। देखते हैं फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मीट्स घोषित किया है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मीट्स, यहाँ पे मीट्स होगा, मीट्स घोषित करने का संकल्प भारत द्वारा पेश किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित था। इसका उद्देश्य बदलती परिस्थितियों में अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए उनकी उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अध्यक्ष यानी महासचिव है प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरस और सदस्य देशों की संख्या है 193। नेक्स्ट, कितने भारतीय संस्थान ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किए? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, सी, यानी 12 भारतीय संस्थानों ने टॉप 100 में स्थान प्राप्त किए हैं। फैक्ट, 12 भारतीय संस्थानों ने 2021 तक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया। ये संस्थान है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएम बंगलुरु, आईआईएम अहमदाबाद, जेएनयू अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वेक्रेली साइमंड्स द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु की रैंक क्या है? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, ए, बेंगलुरु की रैंक 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे है बेंगलुरु। देखते हैं फैक्ट। 4 मार्च 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की। मिलियन प्लस श्रेणी में बेंगलुरु शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा। इसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, बड़ोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई है। 1 मिलियन से कम की श्रेणी में शिमला को सर्वोच्च स्थान दिया गया। किसको दिया गया फ्रेंड्स? शिमला को। नेक्स्ट, किस पुस्तक के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लिए दिया जाएगा। देखते हैं फैक्ट। 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नामक उनकी आलोचना का हिंदी पुस्तक के लिए दिया जाएगा। पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी। बिहारी पुरस्कार में 2,50,000 प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका का पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट, हाल ही में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन टैग लाइन के साथ एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, बी, भारतीय सेना द्वारा जो है कि इसका उद्घाटन किया गया है इस रेडियो स्टेशन का। देखते हैं फैक्ट। 4 मार्च 2021 को भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर में अपनी तरह का पहला रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन टैगलाइन के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया। इस रेडियो स्टेशन को समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्शन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। रेडियो स्टेशन के पहुंच सोपोर, बांदीपोरा और बारामूला जिलों तक होगी, यानी 3 जिलों तक।
भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के बारे में फैक्ट है। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका मोटो है खुद से पहले सेवा, यानी खुद से पहले देश की सेवा। देखते हैं नेक्स्ट। आयरन से भरपूर लाल चावल किस राज्य में उगाया जाता है, जिसकी पहली खेप 4 मार्च 2021 को अमेरिका के लिए रवाना हुई। अमेरिका के लिए फ्रेंड्स किस राज्य में उगाया जाता है? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, सी असम। असम राज्य में उगाया जाता है लाल चावल। देखते हैं फैक्ट। लाल चावल की पहली खेप 4 मार्च 2021 को अमेरिका के लिए रवाना हुई। आयरन से भरपूर लाल चावल को बिना किसी रासायनिक खाद के असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। इस चावल की किस्म को बाओ धान के रूप में जाना जाता है। बाओ धान जो असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। लाल चावल के निर्यात में वृद्धि से ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदानों के किसान परिवारों की आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट। मार्च 2021 में गुजरात सरकार ने कितने मेगा कपड़ा पार्क की स्थापना की घोषणा की है? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, दो मेगा पार्क की स्थापना की घोषणा की है गुजरात सरकार ने। फैक्ट। गुजरात सरकार ने 2 मेगा कपड़ा पार्क की स्थापना की घोषणा की है। इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने अपने बजट भाषण के दौरान की। कपड़ा उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए गुजरात के बजट में 1500 करोड़ का आवंटन भी घरेलू निर्माताओं की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। गुजरात के बारे में फैक्ट। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो और राजकीय पशु है एशियाई सिंह, जिसे बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। और राजकीय वृक्ष है जो है कि आम जो है कि इसका राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पुष्प है फ्रेंड्स यहाँ का मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जो है कि राजकीय पुष्प है। और लोकसभा सीटों की संख्या है 26, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, विधानसभा सीटों की संख्या है 182 और जिलों की संख्या है 33 और गुजरात। नेक्स्ट। कितने वर्षों के बाद इंडोनेशिया में एक अकेले काले भूरे रंग के बेबलर को देखा गया? बेबलर जो कि एक बर्ड है फ्रेंड्स, कितने वर्षों बाद देखा गया? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, डी, यानी 170 वर्षों बाद देखा गया है फ्रेंड्स। देखते हैं फैक्ट। 1843 से 1848 के बीच के समय में एक विशिष्ट काली आंख पट्टी के साथ एक छोटी भूरी ग्रे सांग बर्ड पाई गई। यह रिपोर्टिंग के बाद 170 से अधिक वर्षों के लिए देखा नहीं गया था। 5 अक्टूबर 2020 को इंडोनेशिया में एक अकेले काले भूरे रंग के बेबलर को देखा गया। ओरिएंटल बर्ड क्लब के द्विवार्षिक बुलेटिन ब्रीडिंग एशिया में 25 फरवरी 2021 को खोज जो है कि छापी गई थी। जो 5 अक्टूबर 2020 को देखा गया था, इसकी खोज 25 फरवरी 2021 को छापी गई थी। और इंडोनेशिया के बारे में फैक्ट। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया और राष्ट्रपति है जोको विडोडो। नेक्स्ट। अगस्त 2022 तक पूरा होने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? इसकी राइट आंसर फ्रेंड्स, सी, यानी 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेस की लंबाई है एक्सप्रेसवे की। फैक्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि द्वारका एक्सप्रेस वे अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। इसमें से 18.9 किलोमीटर लंबाई हरियाणा में है। यह एक ही बांध पर पहला 9 किलोमीटर लंबा 8 लेन का फ्लाईओवर है। यह देश का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे भी है। नेक्स्ट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड, डी, मट्टम वेंकट राव जो कि सीईओ और प्रबंध निदेशक बने हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। देखते हैं फैक्ट। मट्टम वेंकट राव ने 1 मार्च 2021 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्तमान पद को संभालने से पहले राव 3 साल से अधिक के लिए केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। वे 1988 में इलाहाबाद बैंक में
कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में शामिल हुए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में फैक्ट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और एमडी एंड सीईओ तो मट्टम वेंकट राव ही बन चुके हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुकानों, घरों और रेस्तरां में उपभोक्ताओं को उपलब्ध भोजन का कितने प्रतिशत सिर्फ फेंका जाता है? सी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, 17% फेंका जाता है। फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र की एक नई वैश्विक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हर साल 930 मिलियन टन से अधिक भोजन बेकार डिब्बे में फेंक दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के माध्यम से बताया है कि दुकानों, घरों और रेस्तरां में उपभोक्ताओं को उपलब्ध भोजन का 17% सिर्फ फेंका जाता है। कुछ भोजन खेतों, आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी बेकार हो जाते हैं। नेक्स्ट। वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीनों में कितने यूएसडी यानी यूएस डॉलर, जो कि अरब में है, से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फ्रेंड डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है बी यानी 67% जो है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। फैक्ट। भारत को वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों अप्रैल से दिसंबर 2020 में 67 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2019-20 में इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान एफडीआई यानी फॉरेन जो है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी प्रवाह में 40% की वृद्धि हुई है। नीतिगत सुधारों के मोर्चों पर सरकारी उपायों की परिणाम स्वरूप जबरदस्त एफडीआई प्राप्त हुआ। नेक्स्ट। क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे यानी कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था, उसका राइट आंसर आ गया है फ्रेंड्स। हाल ही में अंधेरे में चमकने वाली शार्क की कितनी प्रजातियों की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 3 प्रजातियों की खोज की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। मार्च 2021 में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में से कौन सा राइट आंसर है? सो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स पूरा हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट डेज।